बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था। व्यापारी अब बूढ़ा हो गया था, तो उसने अपने बेटे जयंत से कहा कि बेटा, मेरे पास यह 2 घोड़े हैं। मैं चाहता हूँ तुम इन्हें बेच आओ। यहाँ पर इन घोड़ों की सही कीमत देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम इन घोड़ों को दूर दराज अनजान जगह पर ले जाओ, तो इन घोड़ों की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। क्योंकि मैं तो सफर पर जा नहीं सकता, इसलिए अब यह तुम्हारा काम है। जयंत ने जब अपने पिताजी के मुंह से यह शब्द सुने तो वह खुशी से फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने सोचा नई नई जगहों की सैर करूंगा। मगर फिर उसके पिताजी ने उसे चेतावनी दिया कि तुम पश्चिम दिशा की तरफ भूल कर भी मत जाना, क्योंकि उधर दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्तियां हैं। वहाँ जो कोई भी चाहता है उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बार मैं भी वहाँ चला गया था, जिसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जयंत ने अपने पिताजी से गुजारिश की कि पहले आप बताइए तो सही कि आपने किस मुसीबत का सामना किया था। बूढ़े पिता ने फिर अपनी कहानी बतानी शुरू की कि तुम्हें शायद याद न हो कि तुम्हारा एक भाई भी था। जब वह 15 साल का था तो मैं व्यापार करने सफ़र पर गया। मैंने सोचा लड़के को भी साथ ले जाऊं, ताकि वह भी देख सके, दुनिया घूम सके, लोगों के रहन सहन का ढंग भी जान ले। जब मैं तुम्हारे भाई को लेकर सफ़र पर निकला तो बदकिस्मती से एक शहर में पहुंचा। रात हमने एक सराय में बिताई। वहाँ के लोगों की हरकतों और बातचीत से मुझे यह लगा कि यह वही दगाबाज लोगों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने दूसरे व्यापारियों से सुन रखा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सराय के मालिक को किराया देने लगा तो मैंने देखा कि सराय वाले का भाई रोता पीटता उधर चला आ रहा है। उसने बताया कि उसकी पत्नी के यहाँ मरा बच्चा पैदा हुआ है और यह सब मेरी वजह से हुआ है। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा तो घोड़ा हाँफ रहा था और घोड़े के हाँफने से जो हवा उसकी नाक और मुंह से निकल रही थी, उसी हवा के जोर से एक कीड़ा उसकी पत्नी के नथुने में चला गया। इसी कारण उसे बड़ी जोर से छींक आई, जिससे उसका बच्चा पेट में हिल डुल गया और समय से पहले उसने जगह छोड़ दी, जिसके कारण वह बच्चा मर गया। थोड़ी देर में सराय वाले के भाई के हिमायती इकट्ठे हो गए। वे सब बार बार यही कहते कि मैं उनके बच्चे के मरने का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे तेरा भाई छीन लिया। मैंने खूब सफाई देने की कोशिश की, खूब रोया पीटा, मगर मेरी एक न चली। मेरा बेटा यानी तेरा भाई अब भी उन्हीं के कब्जे में है। जयंत ने जब अपने बापू से भाई की कोई निशानी पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी कलाई पर चांद के आकार का तिल बना है। इतना कहकर बूढ़े पिताजी रोने लगे। जब जयंत ने अपने पिता को यूं रोते देखा तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद जयंत ने अपने पिता को पश्चिम दिशा में न जाने का भरोसा दिलाया और दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज सफ़र पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद जयंत एक नदी के किनारे पहुंचा, जिसमें बाढ़ आई हुई थी। जयंत ने जब कश्ती वाले से नदी पार करने की गुहार लगाई तो उसने दोनों घोड़ों को दूसरे किनारे पहुंचाने से मना कर दिया। फिर कश्ती वाले ने जयंत को सलाह दी कि यदि वह पश्चिम की तरफ चला जाए तो उसे मजबूत कश्ती मिल सकती है, जो घोड़ों को आसानी से नदी पार करवा देगी। फिर जयंत पश्चिम की ओर जाने लगा। तभी बहुत जोर से आंधी चलने लगी। उसने छुपने की जगह ढूंढनी चाहिए, मगर छुपने की जगह नहीं मिली। आंधी चलने के कारण वह अपना रास्ता भी भटक गया।
जब तेज आंधी कुछ धीमी पड़ी तो जयंत को एक पहाड़ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जयंत अपने घोड़ों के साथ बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। तब तक आंधी पूरी तरह से रुक गई थी। जयंत ने देखा कि पहाड़ के दूसरी ओर तलहटी में एक गांव बसा है। उसने सोचा कि इतनी दूर निकल आया हूँ तो क्यों नहीं इसी गांव में चला जाऊं, क्योंकि अब उसे कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और मन में उसके यह ख्याल भी आ रहा था, डर भी लग रहा था कि शायद कहीं वह यही ठगों की बस्ती न हो। यह सोचता हुआ वह चला जा रहा था, तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लगी और ठोकर खाकर वह गिरने लगा और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गया। उसके घोड़े भी कुछ समय बाद उसके पास पहुंच गए। तभी जयंत ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा है। जयंत कपड़े झाड़ता हुआ जल्दी से उठ बैठा। तब तक बूढ़ा आदमी जयंत के पास पहुंच चुका था और उस बूढ़े ने जयंत की तरफ बड़े गौर से देखा। फिर बूढ़े ने पूछा, बेटे तुम्हें चोट तो नहीं आई? तो जयंत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए सोचा, यह तो बड़ा अच्छा इंसान है, यह तो नेक लोगों की बस्ती है। जैसे ही जयंत ने बूढ़े आदमी से कुछ पूछना चाहा तो बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा। हाय राम, इसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूँगा। बूढ़े के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ कई लोग आ गए और आते ही अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। फिर एक आदमी ने जयंत से कहा कि इस बूढ़े के यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इसने इस मेढक को औलाद की तरह पाला था जिसे तुमने मार दिया है। जयंत ने हैरानी से नीचे देखा तो उसके पैरों के पास एक मरा हुआ मेढक पड़ा था। जयंत को अब समझते देर नहीं लगी कि जब वह ठोकर लगने से नीचे गिरा था तो वह मेढक उसके नीचे दबकर मर गया। अब गांव वाले भी रोने लग गए। जयंत तो यह सब देखकर बौखला गया कि करे तो अब क्या करे। वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। तभी उसने पूछा कि इस बूढ़े के दुख को कम करने के लिए मैं क्या करूं? तभी बूढ़ा झट से बोला कि अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। जयंत तो यह सुनकर हैरान हो गया कि एक मेढक के बदले एक घोड़ा, खूब कहा सुनी हुई, मगर जयंत को एक घोड़ा देना ही पड़ा। उसे घोड़ा देने का दुख तो था ही। वह समझ गया कि यही ठगों की बस्ती है, यहाँ तो रात बिताना खतरे से खाली नहीं। वह थोड़ा आगे चला तो उसे एक दूसरी बस्ती दिखाई दी। अब तो जयंत का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था। उसने उस बस्ती के एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया जिसकी एक आंख नहीं थी। जयंत ने उससे कुछ खाने पीने को मांगा तो उस आंख वाले ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कुछ खाने को तो नहीं दे सकता, मगर हाँ पीने को पानी दे सकता हूँ। पानी तुम जितना चाहो पी सकते हो। फिर जयंत ने पानी पिलाने के लिए ही कहा तो उसने जयंत को पानी पिला दिया। जैसे ही जयंत पानी पीकर उसका शुक्रिया करके चलने लगा तो वह आदमी बोला, भाई तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? जैसे ही जयंत ने अपने बारे में बताया तो उस एक आंख वाले आदमी ने जयंत का बाजू जोर से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आखिर तुम मिल ही गए। अब तुम मेरी सुनो। मैं व्यापार के सिलसिले में एक बार तुम्हारे शहर गया था। बदकिस्मती से वहाँ मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैंने तुम्हारे पिता से कुछ रुपए मांगे तो वह देने को तैयार हो गए, मगर उसे जमानत चाहिए थी और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने मेरी आँख ही मुझसे निकलवा ली। मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि मुझे एक आँख देनी ही पड़ी। उसने मुझसे 1 साल बाद मेरी आँख वापस देने का वादा भी किया था, मगर 20 साल गुजर गए, वह अब तक नहीं आया। अब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मेरी आँख वापस कर दो। पिता का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुम्हारे पिता का रुपए सूद समेत देने को तैयार हूँ, मगर तुम मुझे मेरी आँख वापस कर दो।
देखते ही देखते एक आंख वाले के हमदर्द वहां जमा हो गए। जयंत घबराया हुआ सा बोला कि अब मुझे क्या करना होगा ताकि तुमसे मेरा पीछा छूट सके। एक आंख वाला बोला, क्या तुम भी अपनी आंख निकाल कर मुझे दे सकते हो या फिर अपना घोड़ा ही मुझे दे दो। मजबूरी बस जयंत को अपना घोड़ा वहीं छोड़ना पड़ा और बेचारा अकेले ही वहां से चल पड़ा। कीमती घोड़े तो हाथ से निकल चुके थे, मगर अब भूख से भी उसकी जान निकली जा रही थी। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उधर से एक नौजवान गुजरा तो उसने जयंत को रोता देखकर उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। पहले तो जयंत ने डर के मारे कुछ नहीं बताया कि अगर कुछ बोलूँगा तो फिर फंसूंगा। अब तो उसके पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, मगर बार बार उसके पूछने पर कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं तो बताओ। फिर जयंत ने उसे बताया कि किस तरह लोगों ने उससे उसके दोनों घोड़े छीन लिए। वह नौजवान कुछ सोचकर बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे घोड़े कैसे वापस मिल सकते हैं। फिर वह बोला, चलो राजा के पास चलते हैं। जयंत पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर यह सोचकर चल पड़ा कि अब उसके पास है ही क्या जो कोई उससे ठगेगा। दोनों राज दरबार में पहुंचे। उससे पहले जयंत को नौजवान ने यह सिखा दिया कि कब उसे क्या कहना है। जयंत की शिकायत सुनकर राजा ने उस बूढ़े आदमी और उस एक आंख वाले आदमी को भी दरबार में बुला लिया। फिर मुकदमा शुरू हुआ तो बूढ़े ने पहले अपनी बात दोहराई। जैसे ही बूढ़े ने मेढक मरने की बात कही तो जयंत ने झट अपनी पगड़ी में से मेढक निकाला और राजा साहब से कहा कि इस मेढक को मैंने भी अपने बेटे की तरह पाला है, मैं इसे पहाड़ के पास छोड़ देता हूँ। बूढ़ा पहाड़ से गिरेगा तो यह मेढक मर जाएगा, इससे इसका बदला भी पूरा हो जाएगा। इतना सुनकर राजा ने कहा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया हल निकाला तुमने। अब बूढ़े ने घोड़ा जयंत के हवाले कर दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब एक आंख वाले ने अपना मुकदमा सुनाया तो जयंत अपनी सफाई में बोला, राजा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पिता का अजीब व गरीब शौक है। उनमें से एक शौक यह भी है कि वह लोगों की आंखें जमा करते हैं। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें हैं। मैं इसकी आंख वापस करने को तैयार हूँ, मगर मेरे पास आंख का जोड़ा हो तभी तो तलाश कर सकूंगा। जब यह मुझे अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दे दे तो मैं सही आंख ढूंढकर इसकी दोनों आंखें वापस कर दूं। राजा तो अब बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, बिल्कुल ठीक बात है। राजा का इतना ही कहना था, एक आंख वाले आदमी ने उसी समय जयंत के घोड़े को वापस लौटा दिया। फिर अजनबी ने जयंत को उसके शहर की राह पर छोड़ने के लिए कहा ताकि उसे कुछ परेशानी ना हो। रास्ते में दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक जयंत की नज़र अजनबी की कलाई पर पड़ी, जिस पर चांद के आकार का तिल बना हुआ था। जयंत को झट से अपने पिता की याद आई। अब उसे यकीन हो गया कि यही आदमी उसका भाई है। जयंत ने उसे पिता द्वारा कही सारी बातें बताई तो दोनों भाई गले मिले। फिर अपने दोनों घोड़े बेचकर अपने घर पहुँचे तो पिता को भी अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।